एक लड़की की तीसरी शादी थी। सुहागरात को शर्मा कर बोली, सुनो जी, मैं अभी कंवारी हूँ। शोहर, वो कैसे? लड़की, क्योंकि मेरे पहले वाले दोनों शोहर पठान थे। बीवी को अपने दोस्त के साथ बेड पे देखकर शोहर ने दोस्त को गोली मार दी। बीवी कहने लगी, अपने गुस्से को काबू में रखो, वरना किसी दिन अपने सब दोस्तों से हाथ धो बैठोगे। टीचर, किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जिसको बनाया तो आदमी ने है, मगर वो वहां जा नहीं सकता। शिदा मासूमियत से बोला, मैडम, लेडीज टॉयलेट। सरदार की बीवी भाग गई। 3 दिन बाद वापस आई। सरदार गुस्से से बोला, अब क्या लेने आई हो? सरदारनी बोली, चार्जर भूल गई थी, वो लेने आई हूं। एक पागल दूसरे पागल से, तुम किस दिन पैदा हुए? दूसरा पागल, इतवार को। पहला पागल, तुम मुझे पागल बना रहे हो, इतवार को तो छुट्टी होती है। एक शख्स दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? वो शख्स कहने लगा, मैंने सर दर्द की गोली खाई थी, उल्टा इसलिए लटका हूं कि गोली कहीं पेट में ना चली जाए। एक सरदारनी की किसी नकाबपोश गुंडे ने इज्जत लूट ली। वो थाने पर्चा कटवाने गई। थानेदार ने सरदारनी से पूछा कि क्या तुम्हें किसी मोहल्ले के लड़के पर शक है? सरदारनी ने जवाब दिया, नहीं जी, ये किसी बाहर वाले का काम है। थानेदार, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? सरदारनी, क्योंकि मोहल्ले में किसी का सौदा इतना बड़ा नहीं। दो औरतों ने ड्राइविंग सीखना शुरू की। उनके शौहर आपस में मिले तो एक बोला, मेरी बीवी को पता नहीं क्या हो गया है, रात को बेड पकड़ के कहती है पहला गियर दूसरा गियर। दूसरा आदमी बोला, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बीवी तो टांगे खोल कर कहती है कि 100 रुपए की सीएनजी डाल दो। मैंने लड़की से पूछा कि लड़कियों के दिल के करीब ज्यादा आंसू देने वाला होता है या आंसू पूंछने वाला? तो लड़की बोली, दोनों ही चूतिए होते हैं। आंसू देने वाला ले चुका होता है और आंसू पूंछने वाला लेने के चक्कर में होता है। पप्पू, यार ये मोबाइल तो मुझे कंगाल कर देगा। दोस्त, वो क्यों? पप्पू, हर दूसरे दिन लिखा आता है बैटरी लो, अब तक 10 बैटरियां बदल चुका हूं। एक औरत का बच्चा गुम हो गया। बड़ी टेंशन में थी वो। उसके घर के करीब ही मौलवी साहब का घर था। मौलवी साहब 1 बजे तकरीर करके घर वापस लौटे। औरत ने उनका दरवाजा जोर से खटखटाया। मौलवी साहब ने दरवाजा खोला। औरत बोली, मेरा बच्चा सुबह से गुम है, उसे ढूंढने के लिए कोई वजीफा वगैरह बताएं। मौलवी साहब बोले, मोहतरमा, रात 1 बजे का टाइम है और मैं थका हुआ आ रहा हूं तकरीर करके, ये सोने का टाइम है, सुबह आना। औरत बोली, मेरा बच्चा गुम है और तुझे अपनी नींद की पड़ी है। मौलवी ने सोचा कि इस औरत ने मेरी जान नहीं छोड़नी। उस मौलवी ने अखबार लेकर उसका एक कोना फाड़कर स्पेशल सी बत्ती बनाकर तावीज की सूरत में उस औरत को दे दिया और कहा, जाओ ये ईंट के नीचे रख दो, सो वो बच्चा वापस आ जाएगा। लेकिन उसने अपनी जान छुड़वाई। औरत ने भी उस तावीज को ईंट के नीचे दबा दिया। अल्लाह की शान, सो वो बच्चा घर वापस आ गया। वो औरत 10 किलो मिठाई और 2 सूट लेकर सीधा मौलवी साहब के घर गई और हदिया उसकी टेबल पे रखा कि आपने रात को तावीज दिया, सो वो बच्चा मेरा घर वापस आ गया, ये हदिया कबूल करें। इतनी बात सुननी थी कि मौलवी साहब की अपनी बेगम ने जूता उतार लिया और बोली, आपने इसे रात को तावीज दिया, सो वो बच्चा घर वापस। मेरे सगे भाई को गुम हुए 16 साल हो गए, आज तक वापस नहीं आया। बस फिर क्या था, मौलवी साहब को शदीद मार पड़ी, वो अभी तक अस्पताल में हैं। एक नाबीना शख्स गोश्त छूकर पहचान लेता था कि ये किस चीज का है। एक दिन कसाब की दुकान पर गोश्त को छूकर देखा और बोला, ये बकरी का गोश्त है। दोबारा उसने दूसरे गोश्त के टुकड़े को छूकर देखा तो बोला, ये गाय का गोश्त है। कसाब को शरारत सूझी और उसने अपने पेट से कमीज उठाकर अपना पेट उसके आगे कर दिया और पूछा, हाफज जी, ये किस चीज का गोश्त है? हाफज साहब गुस्से से बोले, गुस्सा ना करना पाजी, मुझे तो ये किसी कुत्ते का गोश्त लगता है। एक पागल दूसरे पागल से कहता है, यार एक बार मैं छत से नीचे गिर गया था,
तो दूसरा पागल कहता है, तुम बचे थे या नहीं? तो पहला पागल कहता है, यार ये तो मुझे भी नहीं याद, उस वक्त मैं बहुत छोटा सा था। बाप ने बेटे से कहा, देखो बेटा, आज जो मेहमान हमारे घर आने वाला है उसकी नाक के मुतल्लक कोई सवाल ना करना। जब मेहमान आया तो बेटा हैरानी से अपने बाप को कहने लगा, आप तो कहते थे कि इनकी नाक का जिक्र ना करना, इनकी तो नाक ही नहीं, बात मैं खाक करूंगा। लड़की वाले, हमने अभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। लड़के वाले, तो हमारा लड़का कौन सा काका है जो उसकी किताबें फाड़ देगा। पुलिस ने पप्पू के घर का दरवाजा बजाया। पप्पू अंदर से बोला, कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। पप्पू, तुम कितने लोग हो? पुलिस, 3। पप्पू, तो फिर आपस में बातें कर लो। शीदा एटीएम से पैसे निकाल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पप्पू हंस रहा था। शीदा, क्यों हंस रहे हो? पप्पू, मैंने तेरा पासवर्ड देख लिया। शीदा, क्या है मेरा पासवर्ड? पप्पू, 8079। शीदा, गलत, मेरा पासवर्ड 8097 है। बीवी, आप बहुत बदल गए हो, आप मुझे उदास देखकर अब पूछते ही नहीं कि क्या हुआ। शोहर, बात दरअसल ये है कि ऐसे सवालात करके मैं बहुत माली नुकसानात उठा चुका हूँ। रात के 1:30 बजे तूफानी बारिश में एक आदमी पिज्जा लेने पहुंचा। सेलमैन ने पूछा, सर क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी बोला, अल्लाह के बंदे तू खुद सोच, क्या इस तूफानी मौसम में कोई माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी? एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा बोला, शेख साहब, मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? बीवी, देखो ना, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का एलसीडी टीवी खरीदा है, आप भी खरीद लाए ना। शोहर, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों कर फालतू का वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा। बीवी, ओ आप भी ना, अभी आपके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। एक आदमी फौतगी वालों के घर गया तो देखा मैयत के इर्द गिर्द बर्फ पड़ी हुई थी और घर वाले रो रहे थे। आदमी ने मुर्दे को पकड़कर हिलाया और कहा, उठ मामा, बर्फ दे गाहक रोंदे पे ने। एक दफा एक यूनिवर्सिटी के असातिज़ा एक जहाज में सवार हुए। जहाज में ऐलान किया गया कि जहाज को बनाने वाले इन्हीं असातिज़ा के शागिर्द हैं। ये सुनते ही सारे उस्ताद भागकर जहाज से निकल गए। सिर्फ प्रिंसिपल अपनी जगह बैठा रहा। उससे पूछा गया कि सब उस्ताद तो जहाज से निकल गए, लेकिन आप क्यों बैठे हैं? प्रिंसिपल ने जवाब दिया, मुझे अपने शागिर्दों पर पूरा यकीन है, मुझे पता है कि ये जहाज उड़ेगा ही नहीं। एक शेख ने दूसरे शेख के बच्चे को अगवा कर लिया और फिर एक कागज के ऊपर लिखा कि 50 लाख रुपए सुबह पुल के नीचे रख दो। उसने वो कागज बच्चे के ऊपर चस्पा करके बच्चे को घर वापस भेज दिया। अगले दिन शेख पुल के नीचे गया तो 50 लाख रुपए पड़े थे और साथ में एक चिट भी थी। शेख ने वो चिट खोली तो इस पर लिखा हुआ था, मुझे पैसों का कोई अफसोस नहीं, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि एक शेख ने दूसरे शेख को लूटा है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।